दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वाली देश आपस में टकराती है तो उनकी हथियार, टैंक, मिसाइल, तोप, गोला बारूद नहीं होता, बल्कि उनकी हथियार होती है टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स। ये सब उनके एक्चुअल हथियार होते हैं और वे एक न्यू जनरेशन का हथियार है। और इस बार दुनिया की वर्ल्ड की सबसे दो शक्तिशाली देश आपस में टकरा गए हैं, टैरिफ वार में शामिल हो चुके हैं। आंकड़ों की मार, टैक्स की तलवार और नेताओं की जुबानी जंग चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है और इसका इम्पैक्ट हर देश पर पड़ रहा है, इवन भारत पर भी। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि टैरिफ होता क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई और भारत कैसे एक साइलेंट विक्टिम बना है इस टैरिफ वर्ल्ड वार 2.0 में। सबसे पहले आपको समझना होगा टैरिफ होता क्या है। मान लो दो देश है, अगर एक देश दूसरे देश से सामान मंगाता है, गुड्स मंगाता है, तो उस पर एक टैक्स लगती है जिसे इंपोर्ट ड्यूटी भी कहा जाता है। इसी को टैरिफ बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो इंडिया ने यूएसए से एक मशीन मंगाई जिसकी एक्चुअल दाम लगभग 1 लाख रुपए, एग्जैक्ट दाम 1 लाख रुपए है। अगर उस पर सरकार 20% टैक्स लगाती है तो जो भी इम्पोर्टर है उसे 1,20,000 रुपये देने होंगे। ये जो एक्स्ट्रा 20,000 है यही टैरिफ कहलाता है। और टैरिफ लगाने के फायदा भी है। इसमें क्या होता है कि जो भी आउट ऑफ कंट्री की प्रोडक्ट है वो टैरिफ लगाने के बाद महंगे हो जाते हैं, कॉस्टली हो जाते हैं, तो लोग देसी प्रोडक्ट ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यानी कि जो भी इंपोर्टेड माल होता है उसे लोग कम खरीदे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी महंगा हो चुका है टैरिफ के कारण। तो इससे क्या होता है कि लोकल बिजनेस और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो किसी कंट्री पर्टिकुलर कंट्री की है उसे ज़्यादा मजबूती मिलती है। और इसमें एक और भी है कि सरकार की जो भी उस देश की इकोनॉमी है, टैरिफ लगाने से थोड़ी बहुत इकोनॉमी बूस्ट भी होती है। और ऐसे में देखा जाए तो टैरिफ लगाना बुरा भी नहीं है, पर सवाल उठता है कि फिर से इसे वार क्यों कहा जा रहा है और आखिर टैरिफ वार कब होती है। तो असल में जब एक देश दूसरे देश पर माल ज़्यादा टैरिफ लगाता है, अगर कोई गुड्स से माल या प्रोडक्ट आता है, अगर उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो उसके जवाब में सामने वाला भी देश और ज़्यादा टैरिफ लगाता है। ये टिट फैट टॉट वाली गेम चलते रहता है और इसे ही टैरिफ वार कहते हैं, जो अभी चाइना यूएसए के बीच हो रहा है। इसका नाम दिया गया है टैरिफ वार 2.0। और जानिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। टैरिफ वार एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुई, हम इसके थोड़े से फ्लैशबैक में जाएंगे। कहानी स्टार्ट होती है 2 अप्रैल 2025 को। इससे पहले चाइना अमेरिका गुड्स पर 67% टैरिफ लगा रहा था, जबकि अमेरिका सिर्फ 10%। जिसके बाद ट्रंप ने बोला कि ये तो उनके साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। इसलिए 2 अप्रैल को जब लिबरेशन डे की स्पीच में ट्रंप साहब थे तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ एक अनाउंस किया। इसका मतलब ये होता है कि जो देश जितना यूएस पर टैरिफ लगाएगा, यूएस भी उन पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। फिर भी ट्रंप ने थोड़ी सी छूट दी, चाइना पर 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। मतलब कि जो भी पहले से 10% टैरिफ था वो प्लस 34% एक्स्ट्रा, प्लस में 10% का बेसलाइन टैरिफ भी लगाया, जिसके बाद चाइना पर लगने वाला कुल टैरिफ लगभग 54% हो गया। इसके बाद चाइना बोलता है कि आप जितना टैरिफ बढ़ाएंगे हम भी उतना बढ़ाएंगे। मतलब कि पहले से ऑलरेडी 67% टैरिफ चाइना लगा रहा था, अब उसने 34% और ऐड कर दिया, तो ये लगभग हो गया 101% टैरिफ। अब ये चाइना ने नया टैरिफ लगा दिया यूएसए पर 101%, यानी 101%। इसके बाद तो मानो पूरा मार्केट हिल गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, इन्वेस्टर परेशान हो गए, ग्लोबल ट्रेड टेंशन में आ गया। और इस चीज़ को देखते हुए ट्रंप ने चाइना को धमकी दे दी कि अगर ये 34% आप टैरिफ नहीं हटाते हो तो मैं 50% टैरिफ और बढ़ा दूंगा। मतलब दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही थी। लेकिन उन धमकियों से जिनपिंग भी नहीं डरने वाला था।
जब उन्होंने टैरिफ नहीं हटाया तो 8 अप्रैल को ट्रंप ने फिर से 50% टैरिफ बढ़ा दी, यानी कि पहले से जो भी टैरिफ था उसमें 50% बढ़ा दी, लगभग 104% तक पहुंच गया टोटल टैरिफ चाइना पर। इससे तिल मिलाए जिनपिंग ने 9 अप्रैल को यूएस पर और 50% टैरिफ बढ़ा दिया। इस तरह यूएस पर लगने वाला कुल टैरिफ 101% से बढ़कर 151% हो गया। यानी फिलहाल यूएस पर चाइना 125% टैरिफ लगा रहा है, वहीं चाइना यूएस पर 151% टैरिफ लगा रहा है। इस तरह इन दोनों देश को मिलकर लगभग इंटेंस वार की शुरुआत कर दी। पर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, बल्कि टैरिफ वार की शुरुआत एक्चुअल में 2018 में पहली बार हुआ था, जब यूएस ने कुछ सामानों पर, चाइना के सामानों पर टैक्स बढ़ा दिए थे। ये मामला लगभग 2020 तक चला और फिर शांत भी हुआ, बट आज 2025 में ये मामला काफ़ी उफान पर है और एक टैरिफ वार चालू हो गई है। और इस टैरिफ वार में भारत भी काफ़ी खमियाजा भुगत रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि यूएस ने सभी देश पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। पहले इंडिया एक्सपोर्ट पर अमेरिका सिर्फ 4 से 6% का एवरेज टैरिफ लगाता था, अब तो वो सीधा बढ़कर 14 से 60% तक पहुंच गया है। जब बात हो रही इंडिया की, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए है, और ऐसे में जब वो भारत के गुड्स पर टैरिफ बढ़ा देगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्टर पर पड़ेगा। टेक्सटाइल हो गई, फार्मा हो गया, लेदर, ज्वेलरी, ये सब इंडस्ट्री पहले से ही प्रेशर में है, धीमी पड़ी है, और ऐसे में इन पर दबाव बढ़ेगा। और क्योंकि इनके प्रोडक्ट यूएस में महंगे दामों में बिकेंगे तो कस्टमर इसका अल्टरनेटिव वे ढूंढेगा, मतलब कि और दूसरा कस्टमर से वो लेना चाहेगा, और ऐसे में इनका ऑर्डर हो सकता है कैंसिल हो जाए, या जो भी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो कम हो सकता है, और फैक्ट्री शट डाउन होने का भी खतरा हो रहा है। ऐसे में इस बार से डायरेक्ट शामिल न होकर भी इंडिया पर भी एक कोलेटरल विक्टिम नजर आ रहा है, जिसका असर अभी तो इंडियन स्टॉक मार्केट पर आपको देखने को मिला। सेंसेक्स सिर्फ 2 हफ्तों में 3000 पॉइंट गिर गया। साथ ही म्यूचुअल फंड नीचे गिर गया, जिससे इन्वेस्टर का भरोसा टूट रहा है। क्रूड ऑयल प्राइस भी तेजी से गिर रहा है और अब तो 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सबसे निचले स्तर पर क्रूड ऑयल का रेट है। अब आप बोलेंगे कि यार क्रूड ऑयल क्यों रेट गिर रहा है? क्योंकि अगर ट्रेड स्लो होगा तो शिपिंग भी कम होगी, फैक्ट्री भी बंद होगी, तो फ्यूल का कम लागत होगा और इसमें धीरे धीरे एक रिसेशन आएगा। इस कारण क्रूड ऑयल का प्राइस घट रहा है। और इसमें आपको क्या लग रहा है कि ट्रेड वार कितना हद तक सही है और इससे देश में क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेज है, और क्या इंडिया इसमें कुछ अहम रोल निभा सकता है ट्रेड वार को लेकर? अपना राय दीजिए इस कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।